अरण्य कांड का 44वां सर्ग है। श्री राम के द्वारा मारीच का वध और उसके द्वारा सीता और लक्ष्मण के पुकारने का शब्द सुनकर श्री राम की चिंता। लक्ष्मण को इस प्रकार आदेश देकर रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाले महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने सोने की मूठ वाली तलवार कमर में बांध ली। तत्पश्चात महापराक्रमी रघुनाथ जी 3 स्थानों में झुके हुए अपने आभूषण रूप धनुष को हाथ में ले पीठ पर 2 तरकस बांधकर वहां से चल दिए। राजा धीराज श्री राम को आते देख वो वन्य मृगों का राजा कांचन मृग भय के मारे छिप गया, किंतु फिर तुरंत ही उनके दृष्टि पथ में आ गया। तब तलवार बांधे और धनुष लिए श्री राम जिस ओर वो मृग था उसी ओर दौड़े। धनुर्धर श्री राम ने देखा वो अपने रूप से सामने की दिशा को प्रकाशित सी कर रहा था। उस महान वन में वो पीछे की ओर देख देख कर आगे की ओर भाग रहा था। कभी छलांगे मारकर बहुत दूर निकल जाता और कभी इतना निकट दिखाई देता कि हाथ से पकड़ लेने का लोभ पैदा कर देता था। कभी डरा हुआ, कभी घबराया हुआ और कभी आकाश में उछलता हुआ दिख पड़ता था। कभी वन के किन्हीं स्थानों में छिपकर अदृश्य हो जाता था, मानो शरद ऋतु का चंद्रमंडल मेघ खंडों से आवृत हो गया हो। एक ही मुहूर्त में वो निकट दिखाई देता और पुनः बहुत दूर के स्थान में चमक उठता था। इस तरह प्रकट होता और छिपता हुआ वो मृग रूपधारी मारीच श्री रघुनाथ जी को उनके आश्रम से बहुत दूर खींच ले गया। इस समय उनसे मोहित और विवश होकर श्री राम कुछ कुपित हो उठे और थक कर एक जगह छाया का आश्रय ले हरी हरी घास वाली भूमि पर खड़े हो गए। उस मृग रूपधारी निशाचर ने उन्हें उन्मत्त सा कर दिया था। थोड़ी ही देर में वो दूसरे मृगों से घिरा हुआ पास ही दिखाई दिया। श्री राम उसे पकड़ना चाहते हैं, ये देखकर वो फिर भागा और भय के मारे पुनः तत्काल ही अदृश्य हो गया। तदनंतर वो पुनः दूरवर्ती वृक्ष समूह से होकर निकला। उसे देखकर महातेजस्वी श्री राम ने मार डालने का निश्चय किया। तब वहां क्रोध में भरे हुए बलवान राघवेंद्र श्री राम ने तरकस से सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी एक प्रज्वलित एवं शत्रु संहारक बाण निकालकर उसे अपने सुदृढ़ धनुष पर रखा और उस धनुष को जोर से खींचकर उस मृग को ही लक्ष्य करके फुफकारते हुए सर्प के समान सनसनाता हुआ वो प्रज्वलित एवं तेजस्वी बाण जिसे ब्रह्मा जी ने बनाया था छोड़ दिया। वज्र के समान तेजस्वी उस उत्तम बाण ने मृग रूपधारी मारीच के शरीर को चीर कर उसके हृदय को भी विदीर्ण कर दिया। उसकी चोट से अत्यंत आतुर हो वो राक्षस ताड़ के बराबर उछलकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसका जीवन समाप्त हो चला। वो पृथ्वी पर पड़ा पड़ा भयंकर गर्जना करने लगा। मरते समय मारीच ने अपने उस कृत्रिम शरीर को त्याग दिया। फिर रावण के वचन का स्मरण करके उस राक्षस ने सोचा किस उपाय से सीता लक्ष्मण को यहाँ भेज दे और सूने आश्रम से रावण उसे हर ले जाए। रावण के बताए हुए उपाय को काम में लाने का ही अवसर आ गया है। ये सोचकर, ये समझकर उसने रामचंद्र जी के ही समान स्वर में हा सीते, हा लक्ष्मण कहकर पुकारा। श्री राम के अनुसार बाण से उसका मर्म विदीर्ण हो गया था, अतः उस मृग रूप को त्याग कर उसने राक्षस रूप धारण कर लिया। प्राण त्याग करते समय मारीच ने अपने शरीर को बहुत बड़ा बना लिया था। भयंकर दिखाई देने वाले उस राक्षस को भूमि पर पड़कर खून से लथपथ हो धरती पर लौटते और छटपटाते देख श्री राम को लक्ष्मण की
कही हुई बात याद आ गई और वे मन ही मन सीता की चिंता करने लगे। वे सोचने लगे, ओहो, जैसा लक्ष्मण ने पहले कहा था उसके अनुसार ये वास्तव में मारीच की माया ही थी। लक्ष्मण की बात ठीक निकली। आज मेरे द्वारा ये मारीच ही मारा गया। परंतु ये राक्षस उच्च स्वर से हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण की पुकार करके मरा है। इसके इस शब्द को सुनकर सीता की कैसी अवस्था हो जाएगी और महाभाव लक्ष्मण की भी क्या दशा होगी। ऐसा सोचकर धर्मात्मा श्री राम के रोंगटे खड़े हो गए। उस समय वहां मृग रूपधारी उस राक्षस को मारकर और उसके उस शब्द को सुनकर श्री राम के मन से विषाद जनित तीव्र भय समा गया। उस लोक विलक्षण मृग का वध करके तपस्वी के उपभोग में आने योग्य फल मूल आदि लेकर श्री राम तत्काल ही जन स्थान के निकटवर्ती पंचवटी में स्थित अपने आश्रम की ओर बड़ी उतावली के साथ चले। यहाँ 44 सर्ग पूर्ण हो गए हैं। 45वां सर्ग है, सीता की मार्मिक वचनों से प्रेरित होकर लक्ष्मण का श्री राम के पास जाना। उस समय वन में जो आर्तनाद हुआ उसे अपने पति के स्वर से मिलता जुलता जान सीता जी लक्ष्मण से बोली, भैया जाओ, श्री रघुनाथ जी की सुधि लो, उनका समाचार जानो। उन्होंने बड़े आर्त स्वर से हम लोगों को पुकारा है। मैंने उनका वो शब्द सुना है। वो बहुत उच्च स्वर से बोला गया था। उसे सुनकर मेरे प्राण और मन अपने स्थान पर नहीं रह गए हैं। मैं घबरा उठी हूँ। तुम्हारे भाई वन में आर्तनाद कर रहे हैं। वे कोई शरण रक्षा का सहारा चाहते हैं। तुम उन्हें बचाओ। जल्दी ही अपनी भाई के पास दौड़े हुए जाओ। जैसे कोई सांड सिंहों के पंजों में फंस गया हो, उसी प्रकार वे राक्षसों के वश में पड़ गए हैं। अतः जाओ। सीता के ऐसा कहने पर भी भाई के आदेश का विचार करके लक्ष्मण नहीं गए। उनके इस व्यवहार से वहां जनक किशोरी सीता क्षुब्ध हो उठी और उनसे इस प्रकार बोली, सुमित्रा कुमार, तुम मित्र रूप में अपने भाई के शत्रु ही जान पड़ते हो। इसीलिए तुम इस संकट की अवस्था में भी भाई के पास नहीं पहुंच रहे हो। लक्ष्मण, मैं जानती हूँ तुम मुझ पर अधिकार करने के लिए इस समय श्री राम का विनाश ही चाहते हो। मेरे लिए तुम्हारे मन में लोभ हो गया है। निश्चय ही इसीलिए तुम श्री रघुनाथ जी के पीछे नहीं जा रहे हो। मैं समझती हूँ श्री राम का संकट में पड़ना ही तुम्हें प्रिय है। तुम्हारे मन में अपने भाई के प्रति स्नेह नहीं है। यही कारण है कि तुम उन महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी को देखने न जाकर यह निश्चिंत खड़े हो। हाय, जो मुख्यतः तुम्हारे सेव्य हैं, जिनकी रक्षा और सेवा के लिए तुम यहाँ आए हो, यदि उन्हीं के प्राण संकट में पड़ गए तो यहाँ मेरी रक्षा से क्या होगा। विदेह कुमारी सीता जी की दशा भयभीत हुई हरिणी के समान हो रही थी। उन्होंने शोक मग्न होकर आंसू बहाते हुए जब उपर्युक्त बातें कही, तब लक्ष्मण उनसे इस प्रकार बोले, विदेह नंदिनी, आप विश्वास करें, नाग, असुर, गंधर्व, देवता, दानव तथा राक्षस, ये सब मिलकर भी आपके पति को परास्त नहीं कर सकते। मेरे इस कथन में संशय नहीं है। देवी, शोभनी, देवताओं, मनुष्यों, गंधर्वों, पक्षियों, राक्षसों, पिशाचों, किन्नरों, मृगों तथा घोर दानवों में भी ऐसा कोई वीर नहीं जो समरांगण में इंद्र के समान पराक्रमी श्री राम का सामना कर सके। भगवान श्री राम युद्ध में अवध्य है। अतएव आपको ऐसी बात ही नहीं कहनी चाहिए। श्री रामचंद्र जी की अनुपस्थिति में इस वन के भीतर मैं आपको अकेली नहीं छोड़ सकता। सैनिक बल से संपन्न बड़े बड़े राजा अपनी सेनाओं के द्वारा भी श्री राम के बल को कुंठित नहीं कर सकते। देवताओं तथा इंद्र आदि के साथ मिले हुए तीनों लोग भी यदि आक्रमण करें तो भी श्री राम के बल का वेग नहीं रोक सकते।
अतः आपका हृदय शांत हो, आप संताप छोड़ दें। आपके पतिदेव उस सुंदर मृग को मारकर शीघ्र ही लौट आएंगे। वो शब्द जो आपने सुना था अवश्य ही उनका नहीं था, किंतु देवता ने कोई शब्द प्रकट किया हो ऐसी बात भी नहीं है। वो तो उस राक्षस की गंधर्व नगर के समान झूठी माया ही थी। सुंदरी, विदेह नंदिनी, महात्मा श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर आपकी रक्षा का भार सौंपा है। इस समय आप मेरे पास उनकी धरोहर के रूप में हैं, अतः आपको मैं यहाँ अकेली नहीं छोड़ सकता। कल्याणमयी देवी, जिस समय खर का वध किया था उस समय जन स्थान निवासी दूसरे बहुत से राक्षस भी मारे गए थे। इस कारण इन निशाचरों ने हमारे साथ बैर बांध लिया है। विदेह नंदिनी, प्राणियों की हिंसा ही जिनका क्रीड़ा विहार या मनोरंजन है, वे राक्षस ही इस विशाल वन में नाना प्रकार की बोलियां बोला करते हैं। अतः आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर सीता को बड़ा क्रोध हुआ। उसकी आंखें लाल हो गईं और वे सत्यवादी लक्ष्मण से कठोर बातें कहने लगी। अनार्य, निर्दयी, क्रूर कर्मा, कुलांगार, मैं तुझे खूब जानती हूँ। श्री राम किसी भारी विपत्ति में पड़ जाएं, यही तुझे प्रिय है। इसीलिए तू राम पर संकट आया देख कर भी ऐसी बातें बता रहा है। लक्ष्मण, तेरे जैसे क्रूर एवं सदा छिपे हुए शत्रुओं के मन में इस तरह का पापपूर्ण विचार होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। तू बड़ा दुष्ट है। श्री राम को अकेले वन में आते देख मुझे प्राप्त करने के लिए ही अपने भाव को छिपाकर तू भी अकेला ही उनके पीछे पीछे चला आया है। अथवा ये भी संभव है कि भरत ने तुझे भेजा हो। परंतु सुमित्रा कुमार, तेरा ये भरत का वो मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता। नील कमल के समान श्याम सुंदर कमल नयन श्री राम को पति रूप में पाकर मैं दूसरे किसी क्षुद्र पुरुष की कामना कैसे कर सकती हूँ। सुमित्रा कुमार, मैं तेरे सामने ही निस्संदेह अपने प्राण त्याग दूंगी, किंतु श्री राम के बिना एक क्षण भी इस भूतल पर जीवित नहीं रह सकूंगी। सीता ने जब इस प्रकार कठोर तथा रोंगटे खड़े कर देने वाली बात कही, तब जितेंद्रिय लक्ष्मण हाथ जोड़कर उनसे बोले, देवी, मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि आप मेरे लिए आराधनीय देवी के समान हैं। मिथिलेश कुमारी, ऐसी अनुचित और प्रतिकूल बातें मुंह से निकालना स्त्रियों के लिए आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि इस संसार में नारियों का ऐसा स्वभाव बहुधा देखा जाता है। स्त्रियां प्राय विनय आदि धर्मों से रहित, चंचल, कठोर तथा घर में फूट डालने वाली होती हैं। विदेह कुमारी जानकी, आपकी ये बात मेरे दोनों कानों में तपाए हुए लोहे के समान लगी। मैं ऐसी बात सहन नहीं सकता। इस वन में विचरने वाले सभी प्राणी साक्षी होकर मेरा कथन सुने। मैंने न्याय युक्त बात कही है, तो भी आपने मेरे प्रति ऐसी कठोर बात अपने मुंह से निकाली है। निश्चय ही आज आपकी बुद्धि मारी गई है। आप नष्ट होना चाहती हैं। धिक्कार है आपको, तो आप मुझ पर ऐसा संदेह करती हैं। मैं बड़े भाई की आज्ञा का पालन करने में दृढ़ता पूर्वक तत्पर हूँ, और आप केवल नारी होने के कारण साधारण स्त्रियों के दुष्ट स्वभाव को अपनाकर मेरे प्रति ऐसी आशंका करती हैं। अच्छा, अब मैं वहीं जाता हूँ जहाँ भैया श्री राम गए हैं। सुमुखी, आपका कल्याण हो। विशाल लोचने वन के संपूर्ण देवता आपकी रक्षा करें, क्योंकि इस समय मेरे सामने जो बड़े भयंकर अपशकुन प्रकट हो रहे हैं, उन्होंने मुझे संशय में डाल दिया है। क्या मैं श्री रामचंद्र जी के साथ लौटकर पुनः आपको सकुशल देख सकूंगा?
लक्ष्मण के ऐसा कहने पर जनक किशोरी सीता रोने लगी। उनके नेत्रों से आंसुओं की तीव्र धारा बह चली। वे उन्हें इस प्रकार उत्तर देती हुई बोली, लक्ष्मण, मैं श्री राम से बिछुड़ जाने पर गोदावरी नदी में समा जाऊंगी अथवा गले में फांसी लगा लूंगी, अथवा पर्वत के दुर्गम शिखर पर चढ़कर वहां से अपने शरीर को नीचे डाल दूंगी, या तीव्र विष पान कर लूंगी, अथवा जलती हुई आग में प्रवेश कर जाऊंगी, परंतु श्री रघुनाथ जी के सिवा दूसरे किसी पुरुष का कदापि स्पर्श नहीं करूंगी। लक्ष्मण के सामने ये प्रतिज्ञा करके शोक मग्न होकर रोती हुई सीता अधिक दुख के कारण दोनों हाथों से अपने उदर पर आघात करने लगी और छाती पीटने लगे। विशाल लोचना सीता को आर्त होकर रोती देख सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने मन ही मन उन्हें सांत्वना दी, परंतु सीता उस समय अपने देवर से कुछ नहीं बोली। तब मन को वश में रखने वाले लक्ष्मण ने दोनों हाथ जोड़कर कुछ झुककर मिथिलेश कुमारी सीता को प्रणाम किया और बारंबार उनकी ओर देखते हुए वे श्री रामचंद्र जी के पास चल दिए। यहाँ 45वां सर्ग पूर्ण हो गया।